नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ लर्नर में। हम देखेंगे कल से बचा हुआ जो आय का टॉपिक है। आप लोग जो नई वीडियो देखें वो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। ये टॉपिक है ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। तो ये पहला है श्रीपति। श्रीपति के जो है ज्योतिष रत्नमाला, इसके जो है ग्रंथ, इसका जो रचनाकार है। उसका बाद है रामादेवड़ा। उसके बाद रामादेवड़ा का जो है ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि। उसके बाद है भास्कराचार्य प्रथम के है महाभास्कर और लघु भास्कर। उसके बाद है कल्याण वर्मा का है सरावली। तो ये सब हमारा इम्पोर्टेंट व्यू से टॉपिक जो है देखने को मिलेगा, जो एग्जाम के पैटर्न पर बनाया गया है। उसके बाद है भट्टोत्तप उत्पल। इनका जो है ग्रंथ है प्रश्न ज्ञान और वारामिहिर के हीरा शास्त्र पर टीका। ये जो है टीका लिखे हैं और वारामिहिर के हीरा शास्त्र पर। तो ये सब आप लोग को टॉपिक को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन जो है पल्लव शासक है। इनका है मंत्रविलास प्रहसन। इसमें क्या है, तो इसमें बौद्धों एवं कलापिकों का उपहास उड़ाया गया है। मतलब मजाक उड़ाया गया है। इसमें पुलिस व न्यायालय में प्राप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा है न्यायालय में, उसका जो है उल्लेख किया गया है इसमें। उसके बाद है गुणाढ़ के बृहत कथा किससे, रिसायतीकृत भाषा। ये जो है रिसायची प्राकृतिक भाषा में इसका जो है बृहत भाषा को लिखा गया है। उसके बाद है प्रवर सेन द्वितीय का क्या है, ये प्रवर सेन द्वितीय है वाकाटक नरेश के ये जो है संबंधित है। तो इनका है सेतुबंध या रावणा है। इनमें राम की लंका विजय की विवरण है। मतलब राम जी जो है लंका पर विजय किया गया है, उनका जो है विवरण मिलता है, राम जी का विवरण मिलता है। किस तरह से सीता जी को अपने छुड़ाया है, उनका विवरण इसमें मिलता है। उसके बाद है क्षेमेंद्र का है समय मंत्र वेश्या की आत्मकथा। ये समय मंत्र किससे संबंधित है, वेश्याओं के जो है इसमें आत्मकथा लिखा गया है। उसके बाद है नाकलपलता और बृहत कथा मंजरी और रामायण मंजरी। ये जो है इनका क्षेमेंद्र का लिखा हुआ ये सब ग्रंथ है। तो ये सब ध्यान में आप लोग रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए प्राचीन काल से ही नोट में दिया गया है, उसको देखते हैं। नोट में कश्मीर के क्षेमेंद्र के समय हास्य रस एवं विहंगपूर्ण शैली से अपने युग के पाखंडियों की लिखी बृहत कथा मंजरी में उड़ाई है। तो ये बृहत कथा मंजरी में इसको जो है लिखा गया है, खिल्ली उड़ाई गई है। मतलब खिल्ली जो है मजाक उड़ाई गई है बृहत कथा मंजरी में। ये खिल्ली मतलब मजाक होता है, ये जो बृहत कथा मंजरी में उड़ाया गया है। उसके बाद है राजशेखर का है भुवन कोश और हरविलास और बाल रामायण। ये इनका है राजशेखर का। उसके बाद बाल रामायण के बाद है बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका। भाड़वी के है कीर्तार मंजूरियम। उसके बाद माघ के है शिशुपाल वध। श्रीहर्ष का है नसवर्चित। जो है ये सब इनका ग्रंथ लिखा गया है। उसके बाद नोट में देखिए भारवी, माधव और श्रीहर्ष की इनमें रचनाओं का विहतद्वीय कहा जाता है।
विहृद्रीय कहा जाता है, विहृद्रीय कहा जाता है। तो ये नोट को भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आने का संभावना है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखिए क्या है, पंपा। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना कन्नड़ काव्य के तीन रत्न माने जाते हैं। मतलब ये पंपा, पोन्ना और रन्ना एक कन्नड़, मतलब कन्नड़ भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है, इसको 3 रत्न माना गया है। ऋग्वेद की इस पुस्तक में बुद्धिस्ट इंडिया के बुद्ध दुगीन गणराज्य 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है मनुस्मृति के टीकाकार भारतीय मेधातिथि और गोविंदराज एवं कुल्लुक भट्ट, इसमें मनुस्मृति के टीकाकार ये जो है लिखे हैं। उसके बाद है वाग्यकाल स्मृति के टीकाकार है विश्व स्वरूप विज्ञानेश्वर एवं अपराग, कोकण का शिलाहार वंश का ये जो है शासक पे जो है टीका लिखे, टीकाकार टीका किए हैं। नेक्स्ट है, आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा है मिताक्षरा के जो लेखक है, ग्रंथ है या किताब का ये ग्रंथ ही कहिए, ये ग्रंथ है, इसका लेखक है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का क्वेश्चन मिलान करने के लिए आएगा तो मिताक्षरा का लेखक कौन है, तो इसका है विज्ञानेश्वर। इसके बाद है विज्ञानेश्वर में कहा गया है, विज्ञानेश्वर ने अपने पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति उनका अधिकार मांगा है। तो एक विज्ञानेश्वर मिताक्षरा में लिखा गया है कि जो पुत्र जन्म ले लिया तो उसका जो है पिता के संपत्ति पर अधिकार मांगा गया है। उसके बाद है पिता से संबंधी का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करवा ले। मतलब पिता के रहते हुए जो है पुत्र अपना बंटवारा करवा ले, ये मिताक्षरा में लिखा गया है, जो विज्ञानेश्वर का जो है लिखा गया। अगला है, यह विचार हिंदू उत्तराधिकारी के संयुक्त परिवार प्रणाली की नींव है। मतलब ये जो है संयुक्त परिवार जो है उसका नींव, मतलब संयुक्त परिवार पर ये जो नींव डालता है, मतलब कि जो है संपत्ति का जो है बंटवारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है दाय भाग का। देखिए इसका लेखक है जीमूतवाहन। दाय भाग का लेखक है जीमूतवाहन। तो इसमें देखिए कहा गया है, दाया भाग में मिताक्षरा से विरोधी मत का प्रतिपादन हुआ है। मतलब ये जो है विरोध किया गया है, वो जो है पिता के रहते हुए संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कहा गया है। इसमें देखिए कहा गया है क्या दाया भाग में, इसके अनुसार पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें कहा गया कि जब पिताजी मर जाए उसके बाद पुत्र का संपत्ति पे अधिकार होता है। और ये जो है दोनों आपस में इसका जो है मतभेद कर दिए, विरोध किया गया है, दिया गया है कि मत का प्रतिपादन हुआ है। नेक्स्ट है, नोट में देखिए, नोट कह रहा है का वर्तमान समय में बंगाल एवं असम में दाया भाग का सिद्धांत प्रचलित है। अभी जो है बंगाल और असम में है दाया भाग। क्या है, तो दाया भाग एक मिताक्षरा का पुस्तक है, इसमें जो है बंगाल और असम में चलता है। मिताक्षरा एवं दाया भाग, मतलब मिताक्षरा और दाया भाग हिंदू उत्तराधिकारी से संबंधित पुस्तक है। एक किससे संबंधित है, मिताक्षरा और दाया भाग, तो हिंदू उत्तराधिकारी से संबंधित एक पुस्तक है, दोनों पुस्तक है, मिताक्षरा हो गया और दाया भाग हो गया। तो ये सबका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। दिसंबर को टारगेट लेते हुए, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए इस टॉपिक में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।